मैं आपके बीच इसी इलाके सीमांचल का एक मशहूर खतीब जिनका आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जिनका नाम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान कौसर है, जो बेबाक खतीब भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेशुमार उलूम व फ़नून से नवाजा है। जहाँ पर वो दर्स व तदरीस के खिदमत को अंजाम देते हैं, वहीं पर लोगों को रूहानी फैज़ के साथ साथ तिब्बी इलाज का भी एक मलका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नवाजा है, जो लोगों को रूहानी फैज़ पहुँचाने के साथ साथ जिस्मानी फैज़ से भी बहरावर करते हैं। खैर, हज़रत वाला को आप लोगों ने जलसे जुलूस के अंदर बारहा सुना होगा, उनके खिताब को महसूस किया होगा, लेकिन दोस्तों हज़रत वाला का जो अंदाज़े तकल्लुम है, आप लोगों से खिताब होने का जो उनका मलका है, यकीनन काबिल तारीफ है। और उनकी बात सुनने के बाद आप इस तरह महसूस करेंगे गोया वो बात हम पर उतर रही है और आपके दिलों को छूता हुआ आपके दिल में अपनी जगह ले लेगी। मैं हज़रत वाला को निहायत ही वालिहाना अंदाज में इस शेर के जरिए से रहमत कलाम देना चाहता हूँ। फिदाए शौक बहुत खुशगवार है साथी, फिदाए शौक बहुत खुशगवार है साथी, नुज़ूल रहमत परवरदिगार है साथी। बैठे हैं बादे खार हाथों में सबू लेकर, बैठे हैं बादे खार हाथों में सबू लेकर, चले भी आओ तेरा इंतजार है साथी। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान कौसर साहब नौमानी, डायरेक्टर क्रेडिबल पब्लिक स्कूल ईदगाह दौलतपुर डूबा डाइसबर्ग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप हजरात उलमाए किराम के बयानात से महजूज हो रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ एक ज़रूरी गुजारिश करता हूं। उम्मीद है कि आप हजरात इस गुजारिश को कबूल फरमाएंगे। कबूल करेंगे भाई? इंशाअल्लाह कहिए। आप हजरात से यही गुजारिश है कि आगे जो जगहें खाली हैं इनको पूर्ण कर लीजिए और बिल्कुल बेहतर अंदाज में बैठें, जिस तरह दीनी मजलिस में बैठने का हक है। आप हजरात करीब आ जाएं, आगे जो जगहें खाली हैं इनको पूर्ण कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, आगे आ जाएं, करीब होकर बैठे। तीसरी मर्तबा मेरा सरजमीने मटियारी में आना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बड़े समझदार और दीन से इंतहा की हद तक रग़बत रखने वाले हैं। करीब करीब आ जाएं भाई, करीब करीब आ जाएं, आ जाएं भाई। थोड़ी हरकत कर लें, हरकत में बरकत है और अकड़ में पकड़ है। आ जाएं, आ जाएं, बैठ जाएं, उधर से भी आ जाएं। जो लोग इधर बाएं हाथ की तरफ है वो हजरात भी तशरीफ ले आए। आ जाएं भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी हरकत को कबूल फरमाए। जब कोई भी बंदा अल्लाह के लिए खालिसतन जरा सी हरकत भी करता है तो अल्लाह ताला कदरदानी की हद कर देते हैं और आपकी इस हरकत को इंशाअल्लाह बिल्कुल कदरदानी की नज़र से देखते हुए इस पर अजर अजीम अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप हजरात आ जाएं और जो जलसा गाह से बाहर हैं, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, थोड़ी देर के आप हजरात से गुजारिश है कि आप जलसा गाह तशरीफ ले आएं। हमारे बीच सरजमीने दियोबंद से तशरीफ लाए हुए जनाब हजरत अक़दस मौलाना जावेद साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ रखते हैं। उनसे हम सबको फैज़याब होना है और दुआ करके यहाँ से जाना है इंशाअल्लाह। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना।
मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान औ कमा क़ाल तआला। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, नौजवान दोस्तों, दीनी व तबलीगी भाइयों, अजीज बच्चों, पर्दा में बैठकर मेरी आवाज़ को सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, आप हजरात के बीच थोड़ी देर गुफ्तगू करने का मौका मिला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सही कहने की तौफीक अता फरमाए और कही हुई बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर आप सबको भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने एक छोटी सी आयत तिलावत किया है, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, कि उन दोनों में मेवे होंगे, वन नख़लु और खजूर होंगे, व रुम्मान और अनार होंगे। जन्नत की दो किस्म अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह रहमान में इसका तफसीली जिक्र है कि जन्नत की दोनों किस्मों में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नतियों के लिए मेवे होंगे और खजूर होंगे और अनार होंगे। इसी तनाजुर में आप हजरात के सामने कुछ गुफ्तगू करना है। दरअसल मुझे आप हजरात के सामने मदारिस इस्लामिया की अहमियत, इफादियत और उसकी ज़रूरत के पेश नज़र गुफ्तगू करना है, मगर मैंने उस आयत को चुना है कि जिसका बज़ाहिर मदारिस इस्लामिया से या मदारिस इस्लामिया से दूर दूर तक का किसी किस्म का वास्ता समझ में नहीं आता है, मगर अहले इल्म समझते हैं कि इस आयत से मदारिस इस्लामिया खुसूसन दारुल उलूम देवबंद का वास्ता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने अपना नापाक पंजा गाड़ा तो हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी सस्ता होने लगा। अंग्रेज हर किस्म के जुल्म और सितम को हिंदुस्तानियों पर रवा और जायज रखते थे और ऐसा करना वो अपनी गरज के मुताबिक जरूरी भी समझते थे। मगर कुर्बान जाइए उलमाए उम्मत पर कि उन्होंने कबल अज वक्त ही अंग्रेज की साजिशों को और उनकी मक्कारियों को समझ लिया था और अंग्रेज के खिलाफ हिंदुस्तान से उन्हें भगाए जाने के लिए लोगों को आगाह कर दिया था कि अब वो वक्त आ गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक महाज तैयार की जाए और उसी महाज के ज़िम्न में हिंदुस्तान की सरजमीन को अंग्रेज जालिमों और अंग्रेज मक्कारों से और नापाक और गद्दार कौमों से हिंदुस्तान को पाक किया जाए। चुनांच इसके लिए हमारे उलमा ने मुख्तलिफ मैदान में अलग अलग अनवा अक़साम की कुर्बानियां दी
तब जाकर हिंदुस्तान से अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेट कर गए और हिंदुस्तानियों के हवाले उनके ख्वाबों का वतन कर गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर इस उम्मत के उलमा का बहुत बड़ा एहसान है कि अगर ये उलमा ना होते तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज हमारे घरों में कुरान करीम ना होता, हमारे घरों में बुखारी ना होती, हमारे घरों में तिरमिजी वगैरह अहादीस की किताबें ना होती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर उलमा ना होते तो हमारे हाथों में, हमारे घरों में रामायण तो होता, गीता तो होती, महाभारत तो होता, मगर कुरान नहीं होता। खुदा की कसम, कुर्बान जाइए इन उलमा पर जिनके सदक़े में आज हम कुरान पढ़ते हैं, आज हम मुसलमान हैं, आज हमारे घरों में कुरान है। इसी तनाजुर में आप हजरात के सामने मैं एक बात ये वाज़े करना चाहता हूं कि जब 1857 की जंगे आजादी में 2 लाख उलमाए किराम शहीद किए गए, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की दूरबीन निगाहों ने इस बात को पहचान लिया और जान लिया कि अगर यही हालत रही तो हिंदुस्तान की सरजमीन से उलमा का नामो निशान मिट जाएगा, मुसलमानों की नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो मुसलमानों की नस्ल को बाकी रखने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि दारुल उलूम देवबंद को कायम किया। दारुल उलूम देवबंद का कयाम जंगे आजादी के कुछ ही सालों 1857 की लड़ाई के कुछ ही सालों के बाद 1866 ईस्वी में 30 मई को और 15 मुहर्रमुल हराम को उनका कयाम अमल में आया। फिर वहां से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग किस्म की तहरीकें चलाकर अंग्रेज जालिमों को, अंग्रेज मक्कारों को हिंदुस्तान से भगा कर दम लिया। उस वक्त भी मदारिस की जरूरत थी और आज भी मदारिस की जरूरत है और कयामत तक मदारिस की जरूरत बाकी रहेगी। उस वक्त भी हमारे दीन पर, हमारा कुरान पर, हमारी अहादीस पर दुश्मनों की तरफ से हमले हो रहे थे तो उलमाए किराम ने मदारिस को मजबूत किया कि अगर ये मदरसे रहेंगे, अगर ये मदारिस बचेंगे तो दीन बचेगा, अगर मदारिस नहीं बचेंगे तो दीन नहीं बचेगा। इसलिए दारुल उलूम का कयाम अमल में आया, दारुल उलूम का कयाम अमल में आया। और अंग्रेजों के इस हिंदुस्तान में आने से पहले सिर्फ दिल्ली में 1000 से जायद मदरसे मौजूद थे, मगर अंग्रेज कमीनों ने सारे मदारिस को तहस नहस कर दिया। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिल्ली के अंदर एक मदरसा कायम किया था, उसके मदरसों पर भी अंग्रेज नालायकों ने बुलडोजर चलवाकर तहस नहस कर दिया। मेरे दोस्तों, आज इतनी जुर्रत तो अभी किसी के अंदर नहीं आई है कि वो हमारे मदारिस को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौर पर तहस नहस कर दे, मगर साजिशें रोज बरोज होती हैं कि इन मदारिस को कैसे खत्म किया जाए, इन मदारिस को कैसे तबाह बर्बाद किया जाए। इस साजिश पर अमल करने के लिए वो लोग तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी उलमा को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, कभी कुरान करीम को लड़ाने वाली किताब कहकर उन पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, कभी कुरान करीम से आयाते जिहाद को निकालने की बात की जाती है। ये दुश्मनों की साजिशें हैं और ये साजिश रोज बरोज तेज से तेज तर होती चली जाती है। तो ऐसे नाजुक वक्त में मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मदारिस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा मदारिस कायम करें, कुरान करीम की तालीम को और ज्यादा आम करें, अहादीस की तालीम को और ज्यादा
काम करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल दीन के रास्ते से हटकर बेदीनी के रास्ते पर न जाने लगे। इसीलिए जगह जगह मदारिस का कयाम किया जाता है। जगह जगह मदारिस इसलिए कायम किए जाते हैं ताकि मुसलमान दीन से जुड़े रहें, मुसलमान दीन से दूर ना होने पाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम जहां अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देते हैं और दुनियावी तालीम दिलवाने के लिए उनके पीछे लाखों खर्च करते हैं, हमें उसी तरह अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाने की भी फिक्र करनी चाहिए। हमारी सबसे पहली फिक्र ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे मबादियात, दीन के मबादियात से आशना हो जाएं, फिर आप चाहें उन्हें जिस मैदान में डाल दें, इंशाअल्लाह कामयाबी उनकी कदम चूमने के लिए बेकरार रहेगी। आज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आज लोग स्कूलों का रुख तो करते हैं, मदारिस का रुख बहुत कम करते हैं। आमतौर पर मदारिस में उन बच्चों को डाला जाता है जो बच्चे ज़हीन नहीं समझे जाते, जो बच्चे गबी समझे जाते हैं, या जिनके गार्जियन समझते हैं कि इन बच्चे के अंदर काबिलियत, इस्तेदाद की कमी है, इनका IQ लेवल कम है। उन बच्चों को आमतौर पर मदरसे में डालते हैं ये कहकर कि ये नाकारा है, ये स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। आज मुसलमानों ने खुद ये सोच लिया है कि मदारिस की तालीम उतनी अहम नहीं है, कुरान और अहादीस की तालीम उतनी अहम नहीं है। मेरे दोस्तों, मुझको मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन नहीं बल्कि जुल्मत में नजर आ रहा है। आप देखिए, अपने यहाँ गौर कीजिए, अपने इलाके में, अपने गांव में आपके कितने बच्चे हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं और कितने बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मुखालफत नहीं करता, मैं स्कूल में पढ़ाने वाले लोगों की मुखालफत नहीं करता। मैं कहता हूं कि तुम शौक, अकबर इलाहाबादी ने कहा कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज है, गुबारों में उड़ो, चरख को छू लो, मगर एक सखुन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। मैं कहता हूं कि जहां इस कौम को एक मौलाना की जरूरत है, एक हाफिजो कारी की जरूरत है, एक मुफ्ती की जरूरत है, एक अल्लामा की जरूरत है, एक फकीह की जरूरत है, वहीं इस कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, बैरिस्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, जज की भी जरूरत है, IAS और BPS की जरूरत है। हर मैदान में हमारे अफराद होने चाहिए, हर मैदान में हमारे लाल होने चाहिए। मैं खुद लोगों को इसकी तरगीब देता हूं कि कोई फील्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम मुसलमानों के बच्चे ना हों, जिसमें हम मुसलमानों के अफराद ना हों। हर एक फील्ड पर हमारा हक है और हम हर फील्ड पर हक लेकर रहेंगे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन फील्डों की तरफ तरगीब तो बहुत लोग देते हैं और लोग उसके लिए कोशा भी रहते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि वो मुसलमान है। मुसलमानों के लिए दीन के मबादियात का इल्म जरूरी है। आज दूसरे शोबे के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्हें दुनियावी उलूम पर उबूर हासिल है मगर दीन के मबादियात से वो दूर हैं, उनका ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो कोई भी अमल इस्लामी नहज पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करने से कासिर है, क्योंकि वो दीन के मबादियात से दूर है, वो दीन के उलूम से दूर है। उन्होंने दीनी उलूम ही हासिल नहीं किए, पूरी दुनिया के सारे इल्मों का कुछ न कुछ हिस्सा उनके अंदर मौजूद है मगर दीन का इल्म नहीं है। तो दुनिया में तो उन्हें खूब तरक्की मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, मगर आखिरत की हमेशा हमेशा की लाफानी, वो जावेदानी तरक्की से वो दूर रह जाएगा। मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलवाएं, उन्हें कुरान करीम की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करें।
जब वो कुरान को बेहतर तौर पर पढ़ने वाले बन जाएं और समझने वाले बन जाएं, तो फिर उन्हें किसी बेहतरीन स्कूल में डालें जहां उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत भी हो सके, उनका ईमान और अकीदा महफूज भी रह सके। आज हम अपने बच्चों को जिन स्कूलों में डालते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनका अकीदा क्या है, हमारे बच्चों को किस नहज पर ले जाएगा। मैं तो कहता हूं कि आज मुसलमानों के 97% बच्चे, कितने, अव्वलन तो आप इस तौर पर देखें कि मुसलमानों के 57% बच्चे ही पढ़ते हैं और 43% बच्चे नहीं पढ़ते। उन 57% बच्चों में से सिर्फ 13% बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, बाकी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं जो दीन की तालीम से दूर हैं। वो जो 13% बच्चे छांट कर 44% बचते हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, और ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां दीन, ईमान, इस्लामियात की कोई बात नहीं, उसका कोई चर्चा नहीं। उसके ईमान का मुहाफिज कौन होगा, उनके अकीदे का मुहाफिज कौन होगा, उनके अकीदे का जामिन कौन होगा, बतलाइए। अगर वो बदअकीदा होकर गुमराह हो गया तो क्या आप जिम्मेदार नहीं होंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अव्वलन आप अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाएं, कुरान की तालीम दिलवाएं, फिर उन्हें आप जिस मैदान में डालना चाहें डाल दें। तो अव्वलन हमें मदरसा बनाना है, फिर मदरसा को आबाद करना है। आज मुसलमानों की मोटी गाढ़ी रकम खुराफात में खत्म हो रही है, लायानी कामों में खर्च हो रही है मुसलमानों की गाढ़ी कमाई और मोटी रकम, मगर मदारिस आबाद करने की फिक्र उन्हें नहीं होती। पूरी दुनिया में जिनका सिक्का कहीं ना चले, जिनकी हुकूमत कहीं ना चले, वो भी मदारिस पर आकर धाक जमाने लगते हैं। मदारिस में काम करने वाले, मदारिस में कुरान व हदीस की तालीम देने वाले उलमा को कुछ लोग अपनी जूतियों की धूल के बराबर भी नहीं समझते। खुदा की कसम मुसलमानों, याद रखो, अगर इन उलमा की इज्जत और कदर आपने नहीं किया तो वो वक्त दूर नहीं है जब आपके बाप का जनाजा होगा, पढ़ाने वाला कोई आलिम दीन नहीं मिलेगा। जिस चीज की नाकदरी की जाती है, जिस नेमत की नाकदरी होती है, वो नेमत अल्लाह तबारक व तआला छीन लेते हैं। अगर आप उलमा की नाकदरी करेंगे, मदारिस की नाकदरी करेंगे, कुरान व हदीस की नाकदरी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ये जो बहुत अजीम नेमत है, इस नेमत को आपसे छीन लेंगे और आपकी कौम व बिरादरी के अंदर आलिम का फुकदान हो जाएगा। नमाज पढ़ाने वाला इमाम आपको नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ाने वाले उलमा आपको नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा? फिर हम अल्लाह अकबर कहने के बजाय जय श्री राम कहने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत खतरनाक वक्त आ गया है, बहुत नाजुक हालात हमारे ऊपर आ गए हैं। उलमा का हाथ मजबूत कीजिए, मदारिस के क़याम को मजबूत कीजिए, मदारिस की बुनियादों को मजबूत कीजिए और उलमा का ताउन कीजिए, मदारिस का ताउन कीजिए। चाहे जैसे भी हैं, ये उलमा हैं, उनकी इज्जत करना सीखिए। मैं एक मिसाल आमतौर पर जलसों में दिया करता हूं, आज भी आपके सामने इसको वाज़े करता हूं कि आपके गांव में कोई आदमी हो, उनके पास 3 लड़के हों, एक लंगड़ा हो, एक लूला हो, एक बहरा हो। बाप मर जाए तो उसकी जमीन का वारिस कौन होगा भाई? बगल का कोई खूबसूरत लड़का, कोई बहुत पढ़ा लिखा आलिम होगा वो वारिस, उसकी जमीन जायदाद में हिस्सा पाएगा? बोलिए ना भाई आप। कोई आदमी अपने पीछे 3 बेवकूफ लड़कों को छोड़कर दुनिया से चला जाए, रब्बे हकीकी से जाकर के मिल जाए, मरने के बाद जो जमीनों जायदाद, मकानों, दुकान उसके पीछे रह जाए, तो उनका वारिस उन्हीं की औलाद होगी ना। चाहे वो लंगड़ा रहे, लूढ़ा रहे, बहरा रहे, बदसूरत रहे, गबीउ ज़हन रहे, वारिस वही होगी।
वारिस वही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैं आपके सामने ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। अब वो उलमा चाहे जैसे भी हैं, वो कम इल्म सही, वो बदसूरत सही, वो बेअमल सही, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आसमानी उलूम इस दुनिया में फैलाए हैं, उनके वारिस यही उलमा हैं। नबी के वारिस की इज्जत करना अगर आप सीखते हैं और इज्जत करते हैं तो यकीनन आप इन उलमा के जो मूरिस हैं, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनकी इज्जत करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। इसलिए जगह जगह मदारिस कायम करना है और जो मदारिस मौजूद हैं उन मदारिस को मुस्तहकम अंदाज में चलाना है, ये हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैंने खुतबा के अंदर एक आयत पढ़ा, फीही मा फाकिहतुन व नखलुन व रुम्मान, कि उसमें मेवे हैं और खजूर हैं और अनार हैं। तो मैं इस अनार की निस्बत पर मदारिस को इस तौर पर जोड़ा कि दारुल उलूम देवबंद का कयाम जिस जगह हुआ था सबसे पहले, वहां पर अनार का एक छोटा सा पेड़ था, उसी के नीचे जनाब हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद रफ़क़ा जैसे हजरत मौलाना व मुफ्ती रशीद अहमद साहब गंगोही, अलहाज आबिद हुसैन साहब, इसी तरह जनाब मौलाना व मुफ्ती अहमद अली साहब सहारनपुरी, इन रफ़क़ा के साथ दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद आपने वहां पर रखा। देवबंद की सरजमीन पर जो सहारनपुर जिला में पड़ता है, तो वो अनार के दरख्त के नीचे रखा। मैं बतलाना ये चाहता हूं कि जन्नत में जो खास फल होगा, जो खास मेवा होंगे जन्नतियों के लिए, वो अनार होगा। ये ऐसा फल है अनार जो दुनिया में भी नंबर 1 क्वालिटी का समझा जाता है और जन्नत में भी नंबर 1 क्वालिटी का समझा जाएगा। उसी जन्नत के फल के दरख्त के नीचे दारुल उलूम का क़याम अमल में आया। तो ये बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है कि दारुल उलूम का क़याम उस दरख्त के नीचे हुआ जो दरख्त जन्नत में मौजूद होगा। मेरे दोस्तों, इसी वास्ते से, इसी ताल्लुक से मैंने कुरान करीम की इस आयत का आप हजरात के सामने तिलावत किया। और मैंने एक हदीस पढ़ा है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, वो फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। या अल्लाह, क्या कुरान पढ़ने वाला ही सबसे बेहतर और सीखने वाला ही सबसे बेहतर है? क्या दूसरी किताबें पढ़ने वाले, क्या दूसरे उलूम पढ़ने वाले सबसे बेहतर नहीं है? यकीनन नहीं है, नहीं है, नहीं है। सबसे ज्यादा बेहतर वो हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान का एक हुरूफ अगर कोई आदमी, एक हर्फ अगर कोई पढ़ता है, तो एक हर्फ के बदले में उसको 10 नेकियां इनायत की जाती है। इसी तरीके से जैसे अलीफ लाम मीम है, इसको हम एक हर्फ नहीं कहेंगे, ये एक कलिमा है, इसमें 3 हुरूफ है, अलीफ लाम मीम। जब कोई आदमी अलीफ लाम मीम कहता है तो उसको 30 नेकियां मिलती है। और ये नेकियां क्या होती है मेरे दोस्तों, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये नेकियां, जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो राइजुल वक्त सिक्का है या राइजुल वक्त जो रुपए है, जिसको हम रुपया बोलते हैं, 10, 20, 40, 50, दूसरे मुल्कों में उसको किसी मुल्क में डॉलर के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में उसको टका बोलते हैं, अपने यहाँ भी टका बोलते हैं। तो दुनिया में जो चलने वाला नोट है उसको हम लोग रुपया या अलग नामों से जानते हैं। तो आखिरत में जो चलने वाला नोट होगा उसको नेकी के नाम से जानते हैं। दुनियावी एतबार से वो आदमी बड़ा मालदार कहलाता है, वो आदमी अहले सरवत कहलाता है, जिनके पास जितने ज्यादा रुपए पैसे धन दौलत हो, और आखिरत के एतबार से वो आदमी ज्यादा कामयाब समझा जाएगा जिनके पास जितनी ज्यादा नेकियां हों। तो कुरान करीम का एक
एक हर्फ अगर कोई पढ़ता है तो उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। भला बतलाइए इससे ज्यादा बेहतर और अच्छी किताब कौन सी हो सकती है जिसके एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां इनायत करे। मेरे दोस्तों, इसलिए हम ये आज़म मुसम्मम करके यहाँ से जाएं। मैं जानता हूँ कि मुझको अब रुखसत होना चाहिए आपके बीच से, चूंकि आपकी तादाद काफी कम रह गई है। हमारे अजीम मेहमान यहाँ तशरीफ रखते हैं, मगर मैं ये बतला कर जाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, कुरान को अपनी जिंदगी में उतारें और कुरान की तालीम से हर वक्त हमारा जहन मुस्तहज़र रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम और उससे जुड़े तमाम वसाइल की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उसके लिए ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग ताउन करेंगे ना हमेशा? इंशाअल्लाह करेंगे भाई, बोलिए कौन लोग करेंगे? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मटियारी गांव के लोग बड़े अच्छे हैं। अल्लाह का करम है कि मैं इलाके में बहुत जगहों में गया और जाना लगा रहता है, मगर यहाँ के लोगों की शान ही निराली है। मैं जाते जाते आपसे एक और गुजारिश करता हूँ। अभी हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब को आपने यकीनन बहुत चंदा दिया, तबीयत खुश हो गई सुनकर। आपके जज्बे इशारों कुर्बानी को देखकर दिल बाग बाग हो गया। मगर मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरी भी एक बात आप हजरात मान लें, ज्यादा नहीं, सारे हजरात इस मदरसा दारुल उलूम करीमी मटियारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया, सारे लोग 1-1 रुपया करके, कम से कम 1-1 रुपया करके सारे लोग दें। मैं जा रहा हूं, मेरी बात खत्म हो रही है, सिर्फ 1 रुपया। मेरे ख्याल से सबके पास होगा, अगर नहीं है तो दूसरे से लेकर के भी दें, कम से कम 1 रुपया। ज्यादा जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। बाबू ये रुमाल लो, मदरसा दारुल उलूम करीमी मटियारी के लिए पकड़िए, घूम दीजिए, जिनको जो देना है दे देगा। घूम दीजिए एक मरतबा घूम दीजिए। फिर आपके बीच हमारे अजीम मेहमान सदर जलसा जनाब हजरत अक़दस मौलाना जावेद साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। वो अपने नासिहाना पयाम से आपको नवाजेंगे। फिलहाल आप मदरसा दारुल उलूम करीमी माशाअल्लाह, ये देखिए 1 रुपये का मुतालबा था, इन्होंने 10 रुपया दिया। ऐ परवरदिगार, तू इनके जान में, माल में, ईमान में, अमल में बरकत अता फरमा। आमीन आमीन कहिए भाई। सारे लोग दे भाई, सारे लोग दे, कम से कम 1 रुपया, नहीं तो दूसरे से पहचा ले लें। दूसरे कामों के लिए लेते हैं, पहचा ले लें। 1 रुपया कम से कम आप लोग देते रहें। मैं आपके बीच से रुखसत हो रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप चंदा देने का सिलसिला जारी रखें। इस बीच आप के सामने जो पेश किया जा रहा है उसको भी आप बगौर सुने।